पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार को लेकर एक टकरार पति पत्नी के बीच में देखा गया था। क्या शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर के बीच जो रिश्ते इस तरह से बिगड़े थे वो कहीं बीच में आते हैं इस बड़ी तस्वीर में, जिसमें अब बीते दिन ये शव बरामद किया गया है सुनंदा पुष्कर का। इसी पर हम लगातार आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे। राहुल कंवल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। राहुल, आपसे संपर्क साधा था सुनंदा पुष्कर ने मेहर तरार के साथ जब आपने सेंटर स्टेज किया था, किन शब्दों में क्या कहना चाह रही थी, क्या बेचैनी थी सुनंदा पुष्कर की? जिस दिन ये खबर आई उसी दिन 3 दफा मेरी सेंटर स्टेज से बहुत पहले सुनंदा पुष्कर से बात हुई और उन्होंने कहा कि वो हमें एक इंटरव्यू देना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि आप दोपहर में आइए, मैं इंटरव्यू देना चाहती हूँ और मैं इस आदमी के बारे में हकीकत दुनिया के सामने रखना चाहती हूँ। मैंने खुद अपनी तरफ से पूछा कि क्या इन निजी बातों के बारे में सार्वजनिक बात करना ठीक होगा, क्या वाकई में देना चाहती हैं? आप सोच लीजिए, आप काफ़ी परेशान हैं क्योंकि वो तमाम तरह की बातें कह रही थी। जब हमसे बात कर रही थी वो कह रही थी कि मेरे पास पूरे ईमेल सबूत हैं, मेरे पास बीबीएम के सबूत हैं, मैं रखना चाहती हूँ, मुझे झूठा ठहराया जा रहा है, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। राहुल, तुम मुझे जानते हो, मैं कभी झूठ नहीं बोलती, मैं कुछ भी कर सकती हूँ लेकिन मैं झूठ नहीं बोलती। ये सब चीज़ें हुई, लेकिन चूंकि हम AICC के सेशन में और बाकी चीज़ों में मसरूफ थे तो आ नहीं पाए। उन्होंने एक SMS भेजा कहते हुए कि लीला होटल में आ जाओ, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। लेकिन चूंकि कल राहुल गांधी की खबर, उनका भाषण सुर्खियों में था, हम लोग उसमें मसरूफ थे, तालकटोरा स्टेडियम में, तो निकल नहीं पाए। और जब हम दफ्तर पहुंचे तो हमें पहले बताया गया कि शशि थरूर 9:30 बजे हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़ेंगे और फिर एकाएक पता चला कि वो नहीं आ पाएंगे और फिर ये खबर आई। सुनंदा ने रात में हमारा जो कार्यक्रम था सेंटर स्टेज वो देखा, जिसके बाद उन्होंने 12:57 पे हमें फ़ोन करने की कोशिश की। मैं तब तक सो चुका था, लेकिन उन्होंने कई सारे ट्वीट्स भेजे, SMS भेजे। SMS तो मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन ट्वीट जो सार्वजनिक है वो मैं बता सकता हूँ, जिसमें वो कह रही थी कि ये औरत झूठ बोल रही है, ये औरत मेरी शादी को तोड़ने की कोशिश कर रही है, मुझे ट्यूबरकुलोसिस है पेट में और डॉक्टर कह रहे हैं कि 1 साल में मर जाऊंगी। उस वक्त मुझे लगा कि शायद ये परेशान है, शायद ये आहत है, इस वजह से वो इस तरह की चीज़ें कह रही थी। और बार बार मैं आपको बताऊं कि जब कल शशि थरूर की मुलाकात AICC में कुछ वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से हुई जो कि सुनंदा को भी जानते थे, उन्होंने उनसे कहा कि मैं चाहता हूं कि आप सुनंदा से बात कीजिए, इस मामले में इंटरवीन कीजिए और सुनंदा को समझाने की कोशिश कीजिए, वो एकदम एज पर है। ये बात शशि कह रहे थे, तो लाजमी तौर पे उनको भी लग रहा था कि चीज़ें बेकाबू हो रही हैं, सुनंदा काबू में नहीं आ रही। क्योंकि आपको याद होगा कि पहले दिन एक जॉइंट स्टेटमेंट निकला जिसमें उन्होंने कहा कि वी आर हैप्पीली मैरिड और हमारे रिश्ते में कोई खटास नहीं है। लेकिन जिस तरीके का व्यवहार सुनंदा ने उसके बाद किया, जिस तरह से बातें उन्होंने सार्वजनिक मंच पे कही, उससे साफ हो गया कि ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है वो शायद जबरदस्ती करके उन पे ठोसा गया है। इस जॉइंट स्टेटमेंट पर उनकी रजामंदी नहीं थी। एक चीज जो बहुत सवाल खड़े करती है अंजना, वो एक ट्वीट जो उन्होंने मेरे को भी बताया और सार्वजनिक मंच पे भी डाला, जिसमें उन्होंने कहा कि IPL में जो गुनाह हुआ उसका जिम्मा मैंने अपने कंधों पे लिया, इस आदमी की जो करतूतें हैं उसकी जिम्मेदारी मैंने ली, ये बहुत देर से चल रहा है, इसको अब रोकना होगा। लाजमी तौर पर आपको याद है कि IPL कोची फ्रेंचाइज में 5% स्वेट इक्विटी को लेकर बहुत बड़ा बवाल हुआ था जब शशि थरूर की नौकरी भी चली गई थी विदेश राज्य मंत्री के तौर पर। तो क्या वो गुनाह था, क्या वो कहना चाहती थी इस इंटरव्यू में जो उन्होंने कहा कि वो देना चाहती हैं आज तक और हेडलाइंस टुडे को, ये तो हमें कभी मालूम नहीं चलेगा। लेकिन ये चीजें हैं जो कि वाम मोर्चा जो है, लेफ्ट ऑपोजिशन है केरला में, तिरुवनंतपुरम कंस्टिट्यूएंसी है शशि थरूर की, वहां पे सवाल खड़े कर रहा है। और बीजेपी के भी जो थिंक टैंक है वो भी इस मामले को भी पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये साधारण केस सुसाइड का है या इसमें कुछ और है। शशि थरूर की भी उनके साथी जो है वो बता रहे हैं कि तबीयत काफी नासाज थी, उनको चेस्ट में पेन हो रहा था, वो भी मतलब काफी खराब स्थिति में थे, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। रात भर वो सो नहीं पाए। और वहां से मेहर तरार भी हमें बार बार SMS भेज रही हैं, वो कह रही हैं कि 15 घंटे से उन्होंने ना कुछ खाया है ना पिया है, उनकी भी हालत काफी खराब है। उन्होंने कुछ स्पष्टीकरण दिए हैं जो चाहती हैं कि आज तक पर चलाए जाएं। अभी मैं कुछ देर में वो खबर भी लिखाने वाला हूं। लेकिन मेहर तरार भी बहुत परेशान है। उन्होंने हमें कल जवाब SMS भेजे, ट्वीट भेजे, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका लड़का रो रहा है, वो कांप रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं जब से ये हुआ है तब से हम लगातार इसी के बारे में सोच रहे हैं। वो रात भर 2:30 बजे 3 बजे हम लोग जगे हुए थे क्योंकि हम तो इस खबर पे काम कर रहे थे। रात भर वो SMS भी करती गई और कहती चली गई कि ये बड़ा बुरा हुआ, मैं सुनंदा की शक्ल देखती हूँ, मेरा रोना रुकता नहीं है, मैं कुछ भी चाहती लेकिन मैं नहीं कभी चाहती कि मेरी वजह से सुनंदा की मौत हो जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली के एक मशहूर सोशलाइट है अंजना, जिनका नाम है सोहेल सेठ, उन्होंने सोहेल सेठ को कल रात में
करीब 8:30 बजे फोन किया था, ये कहते हुए कि आप सोहेल बात कीजिए सुनंदा से, इस तरह की चीजें वो क्यों कह रही हैं। सोहेल आप बात कीजिए सुनंदा से, उसको बताइए कि मेरी वजह से उसकी शादी नहीं टूटेगी। ये मैसेज महर तरार भेजना चाह रही थी और उसी के बीच में ये दुखद खबर सामने आई। अंजन।